अरे साथियों नमस्कार। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे चीज के बारे में जो कि आपके एग्जाम में सीधे आपको 7 नंबर दिला सकती है। आपके एग्जाम में जो है आप हल्की सी मेहनत करेंगे और आपको जो है 7 नंबर प्रोवाइड करा सकती है। तो आज हम लोग संस्कृत के अनुच्छेद के बारे में बात करने वाले हैं। अगर बात करें संस्कृत के अनुच्छेद की, तो ये आपके एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये अगर बात करें ऑप्शन की, तो ये आपको 4 ऑप्शन देंगे और 4 ऑप्शन में से आपको बोलेंगे कि एक अनुच्छेद को लिखे और कि एक अनुच्छेद का उत्तर दो। अगर आप उस अनुच्छेद का सही सही उत्तर दे देते हैं, तो आपको क्या करेगा एग्जामिनर, 7 नंबर आपके खाते में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये अनुच्छेद जो है, ये अनुच्छेद ऐसा नहीं कि आप हिंदी में जैसे लिखते हैं, वर्डों में लिखते हैं 150 वर्ड, 200 वर्ड, 400 वर्ड, इस तरह से जो लिखते हैं, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। बल्कि संस्कृत के जो अनुच्छेद है, संस्कृत के अनुच्छेद में आपको सिर्फ 7 वाक्यों में इसका अनुच्छेद लिखना होगा। 7 वाक्य में अगर आप अनुच्छेद सही सही लिख लेते हैं, तो आपको एग्जामिनर 7 नंबर दे देंगे। और अगर बात करें अनुच्छेद की, तो हम बात करने वाले सबसे पहला अनुच्छेद, तो सबसे पहला अनुच्छेद जो रहेगा हमारा, वो रहेगा शरद काल। और ये सर्दी ऋतु के रहेगा। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं शरद काल किसको कहते हैं। शरद काल हम लोग वैसे ऋतु को कहते हैं, शरद काल का ऋतु उस ऋतु को कहते हैं जो कि ठंडी का मौसम होता है। ठंडी के महीने में, जैसे कि अभी चल रहा है, अभी कौन से ऋतु चल रहा है? अभी शरद काल का ऋतु चल रहा है, अभी ठंडी का महीना चल रहा है। तो हम लोग शरद काल के बारे में एक निबंध लिखेंगे, एक अनुच्छेद लिखेंगे। और अनुच्छेद को मैंने बोर्ड में अंकित कर दिया है। अनुच्छेद को मैंने बोर्ड में पहले से ही लिख के रख दिया है। अब आप लोगों को समझना है और इसको बाद में नोट करना है। तो सबसे पहले हमने लाइन बाय लाइन समझते हैं कि शरद काल का ऋतु जो है, ये देखो, शरद कहता है कि वर्षा ऋतु अनंतर शरद काल ऋतु समयांति। मतलब कि शरद काल का जो ऋतु है, शरद काल का ऋतु, ये वर्षा ऋतु के जस्ट बाद आती है। अभी कुछ दिन पहले हमारे क्या चल रही थी? वर्षा ऋतु चल रही थी, मतलब कि 3 महीने पहले चल रही थी ना। तो अभी वर्षा ऋतु के मतलब जस्ट बाद जो है, क्या हुआ? वीडियो ऑफ है। तो वर्षा ऋतु के जस्ट बाद जो है ना, जैसे वर्षा ऋतु खत्म होती है और वर्षा ऋतु के तुरंत बाद जो है हमारा शरद ऋतु का काल आ जाता है, हमारा शरद ऋतु का महीना आ जाता है। और वही अगर बात करें दूसरे लाइन की, तो दूसरे लाइन का क्या कहता है? आश्विन, आश्विन कार्तिक मासो शरद ऋतु भवता। मतलब कि ये आश्विन और कार्तिक के महीने में जो है शरद ऋतु आते हैं। मतलब शरद ऋतु अगर इंग्लिश की महीनों की बात करें, तो हमारा शरद ऋतु कब से कब तक रहती है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक रहती है। ठीक है, दिसंबर रहती है, जनवरी रहती है, फरवरी रहती है। और अगर वही बात करें इंग्लिश, हिंदी की बात करें, तो हिंदी में जो है आश्विन और कार्तिक के महीने में जो है हमारा शरद ऋतु रहता है। और शरद ऋतु जानते हैं, शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक के महीने में जो है बहुत ज्यादा क्या रहती है? ठंड रहती है। और हम लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा ठंड से पीड़ित रहते हैं। अगर तीसरे लाइन की बात करें, तो आश्विन काले शीत वर्धते। मतलब आश्विन काल जो है, आश्विन का जो महीना होता है, आश्विन का जो महीना होता है, आश्विन के महीने में क्या होती है? शीत बरसती है। अभी देखोगे आप लोग कि जब सुबह होती है या शाम होती है, तो सुबह सुबह क्या होती है? बहुत ज्यादा कोहरा करता है, बहुत ज्यादा क्या होता है? शीत बरसता है। जब शरद ऋतु की बात करें, तो शरद काल में जो है, शरद ऋतु में जो है, आश्विन का जो महीना है, आश्विन के महीने में जो है बहुत ज्यादा क्या होती है? शीत बरसती है, बहुत ज्यादा क्या होती है? कोहरा बरसती है। ठीक है। और चौथे लाइन की अगर बात की जाए, तो ये क्या कहता है? जन रात्रो शीतात रक्षार्थ अग्नि सेवंते। अब ये क्या कहता है? जन मतलब सभी जन जो है, सभी लोग जो है, सभी लोग क्या करते हैं? सभी लोग मतलब कि शीत के महीने में, शरद ऋतु के महीने में क्या करते हैं? अपने शीत से, अपने ठंड से रक्षा करने के लिए क्या करते हैं? अग्नि का सेवन करते हैं, आग को तापते हैं।
आप देखते होंगे सुबह में या शाम में क्या करते हैं, सुबह शाम लोग क्या करते हैं, ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं, आग से अपने शरीर को, अपने हाथों को क्या करते हैं, सेकते हैं, अपने हाथों को तापते हैं। अब क्या कहती है, आकाश निर्मल भवती। और ये शरद ऋतु में जो है आकाश क्या होती है, आकाश निर्मल होती है, आकाश ठंडी होती है, जिसके कारण से हमें क्या होती है, ठंड लगती है। जब सूर्य की रोशनी, जब हमारे पृथ्वी से सूर्य दूर चली जाती है और सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी पर कम पड़ने लगती है ना, तब क्या होती है, शरद ऋतु, शरद काल जो है स्टार्ट होती है, शरद ऋतु आती है। इसी कारण से जो है आकाश क्या हो जाती है, आकाश निर्मल हो जाती है, आकाश ठंड हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है और हमें क्या लगती है, ठंडी लगने लगती है। और आकाश के साथ साथ हमारी पृथ्वी भी क्या हो जाती है, निर्मल पड़ जाती है, हमारी पृथ्वी भी जो है ठंडी पड़ जाती है। अब लास्ट के दो टॉपिक जो है, लास्ट के दो टॉपिक कहती है कि चंद्र प्रकाशते कमलानी पुष्पानी च विकसंती। मतलब क्या कहती है, चंद्र जो है, चांद जो है चमकती है शरद ऋतु में, जब चांद जब चमकती है, जिस समय मतलब रात का मौसम जब होता है, रात का मौसम जो है, रात का मौसम जो है हमारा क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, रात का, शरद ऋतु में रात का जो है समय होता है, जो है वो छोटा होता है। और लास्ट लाइन कहती है कि अस्मिन आसिमन आसमन काले दिवस संकुचित भवती। मतलब रात का समय जो है बड़ा होता है। क्या होता है, रात का समय शरद काल में जो है रात का समय बड़ा होता है और दिन का समय क्या होता है, छोटा होता है। मतलब कि 5 बजे ही सब अंधेरा हो जाती है और सुबह होने में जो है 6:30 6:15 या 6 बजा देती है। मतलब कहने का मतलब है कि शरद काल में रात बड़ी होती है और दिन छोटी होती है। तो उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को कि ये जो शरद काल का जो अनुच्छेद था, शरद काल का जो निबंध था, आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आप लोग जो है ये शरद काल के अनुच्छेद को लिखने में जरा भी मिस्टेक नहीं करेंगे, जरा भी गलती नहीं करेंगे और आप लोग एग्जाम में जाएंगे और सीधे सीधे एग्जामिनर से 7 नंबर छीन के लाएंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।